नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल जीरो डे में। आज की वीडियो में बात करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल बारे में। तो इस वीडियो स्टार्ट करने पहले आप हमारे चैनल जीरो डे को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो चलते हैं आगे की तरफ। अब हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो, तो सबसे पहले हम समझेंगे मेटल नॉन मेटल चैप्टर में हमारा मेटल क्या होता है। हमारा मेटल क्या होता है, तो देखो मेटल, ठीक, मेटल वैसे तो मेटल का उपयोग हम रोज़ अपने डेली लाइफ में रोज़ करते हैं। जैसे हमारा पेन हो गया, पेन का जो नोक होता है वो हमारा मेटल का बना होता है। और जो बच्चे साइकिल जाते होंगे स्कूल, उनका साइकिल भी मेटल्स का बना होता है। ठीक, तो मेटल्स हम लोग अपनी ज़िंदगी में रोज़ देखते हैं, लेकिन अगर हम साइंस रूप से देखें तो हमारा मेटल्स होता क्या है। तो देखो, हमारे ग्रेट 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 साइंटिस्टों ने बहुत मेहनत करके मेटल के बारे में खोजा है और उनके बारे में बहुत अध्ययन किया है। तो चलते हैं मेटल्स के साइंटिफिक रूप से होता क्या है मेटल। हमारा साइंटिस्ट ने बताया हमारा उस टाइप से मेटल्स क्या होता है। देखो, उसको समझने से पहले हम जानते हैं, कोई एलिमेंट ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया सोडियम। ठीक, सोडियम का साइंटिफिक मतलब उसको किसे कहते हैं, एन से। इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। ठीक, अब मान लो हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किया कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप क्लास में पढ़ चुके होंगे 281। देखो, अब देखो, अगर आप क्लास में पढ़ोगे कि हमारा जो आउटर मोस्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, वैलेंसी। क्या कहते हैं, वैलेंसी। ठीक, तो ऐसे मेटल, ठीक, जिसके आउटर मोस्ट सेल में 1 से लेके 3 तक अगर कोई वैलेंस है, वैलेंसी उसकी है कोई मेटल की या कोई एलिमेंट की, तो उसे हम क्या कहेंगे, मेटल। ठीक, किसी भी एलिमेंट में अगर 1 से लेकर 3 तक वैलेंसी है उसकी, तो उसे हम कहेंगे मेटल। ठीक, तो उसका हम आपको डिफिनेशन दिखा देते हैं। देखिए, दोज एलिमेंट विच फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय, यहाँ पे आयन रहेगा, ओके, यहाँ पे आई रहेगा। ठीक, आयन बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड मेटल्स। ठीक, और इसका हिंदी में क्या समझ रहे होंगे, ऐसे एलिमेंट जो पॉजिटिव आयन बनाते हैं क्या करके, अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके, वो हमारे क्या कहलाते हैं, मेटल्स। एग्जाम्पल में सोडियम का दिया है। ठीक, सोडियम का जैसे देखिए, हमने मान लिया सोडियम लिया था, यहाँ पे उसके लास्ट सेल में कितने सेल थे, 1 वैलेंस। तो ये क्या चाहेगा, अब अपनी वो ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा। ठीक, वो अपना क्या पूरा करना चाहेगा, ऑक्टेट। तो ऑक्टेट पूरा के लिए क्या करेगा, अब वंस अगर उसके पास 1 वैलेंस सेल था तो गेन तो करेगा नहीं 7, वो क्या करेगा, इससे लूज कर देगा। तो लूज करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम पे पॉजिटिव आयन। ठीक, वो अपना सोडियम क्या बनाएगा, पॉजिटिव आयन बनाएगा। तो ऐसे ही एलिमेंट हमारे क्या कहलाते हैं, मेटल। ठीक, तो अब मेटल आप समझ गए होंगे, आई होप आप मेटल समझ गए होंगे। तो अब चलते हैं हम आगे उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक, प्रॉपर्टीज़ ठीक, अब देखो प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। तो उसके हम अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। मेटल्स को दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। पहला होता है केमिकल प्रॉपर्टीज़, दूसरा फिजिकल नहीं, पहला फिजिकल, दूसरा प्रॉपर्टीज़। ओके, सॉरी बोला। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में पहले मेटल का होता है क्या, मेटालिक लस्टर। मेटल का मेटालिक लस्टर, इसका पहला क्या है, पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है इसके अंदर, ड्यू टू विच मेटल हैज़ ब्राइट साइन। देखो, मेटालिक लस्टर का मतलब होता क्या है कि जो हमारा मेटल है वो चमकना चाहिए। उसकी प्रॉपर्टीज की खासियत क्या है, जो भी हमारे मेटल्स रहेंगे वो चमकेंगे, ब्राइट करेंगे। ठीक, और साइन भी करेंगे। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमारा क्या होता है, गोल्ड। आप इसको गोल्ड ले सकते हो, हमारा मोस्ट लस्टरिक मेटल है। ठीक, इसके अंदर गोल्ड आता है, सिल्वर होता है, प्लेटिनम होता है। ये हमारे खास तौर से क्या जाने जाते हैं, इनके अपने शाइनिंग सरफेस के लिए जाने जाते हैं। हमारा क्या होता है, मेटालिक लस्टर। अब दूसरी चीज़ हम बात करेंगे, हार्डनेस। देखो,
ड्यू टू विच मेटल हैज़ हार्ड, मतलब देखो हमारे जनरली क्या होता है, मेटल्स हार्ड ही होते हैं। जैसे आप साइकिल को ले लो, ट्रेन्स को ले लो, उसकी पटरी को ले लो, आप रेल लाइन्स को, हमारे क्या होता है, हार्ड होते हैं। और किस से बनते हैं, मेटल्स के। देखो हमारे जनरली मेटल्स हार्ड होते हैं, बट लेकिन क्या होता है, कुछ ऐसे हमारे एक्सेप्शन इसमें है। देखो एक्सेप्शन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा एक्सेप्शन होता है। बट केमिस्ट्री में हमारा एक्सेप्शन होता है, जिसे हमें याद करना पड़ता है, वरना हमारा नंबर कट जाता है। देखो हमारे मेटल जनरली हार्ड होते हैं, बट जैसे हमारा हार्ड होते हैं, लेकिन आप सोडियम को ले लो, सोडियम ले लो, पोटेशियम ले लो, सोडियम ले लो, पोटेशियम ले लो, हमारे क्या होते हैं, बहुत सॉफ्ट, मतलब बहुत सॉफ्ट होते हैं। इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इसे चाकू से भी काट सकते हो। ठीक, आप इसे चाकू से भी काट सकते हो, ये इतने सॉफ्ट होते हैं। तो याद रखना हमारे मेटल जनरली हार्ड होते हैं, बट लेकिन सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल्स हैं जो हार्ड नहीं होते हैं। ठीक, अब चलते हैं इसके डक्टाइल पे। अब इसके आगे चलते हैं। आगे क्या प्रॉपर्टीज़ है, मेटल्स डक्टिलिटी। मेटल्स क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं। अब देखो डक्टाइल क्या होता है उसको समझ लेते हैं हम। देखो डक्टाइल का मतलब ये होता है कि ऐसे मेटल्स की ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंतर्गत मेटल क्या होता है, उसे हम एक थीन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, जैसे कोई हमारा मेटल है, ऐसा इसे हम पिघला कर एक पतले तार में कन्वर्ट कर सकते हैं, हमारा क्या, वो हमारा क्या कहलाएगा, डक्टाइल। जैसे कि गोल्ड ले लो, हमारा गोल्ड, गोल्ड हमारा क्या होता है, बहुत ही मोस्ट डक्टाइल मेटल्स है, क्योंकि हमारा 1 ग्राम ऑफ गोल्ड को हम कितने किलोमीटर तक बना सकते हैं, 2 किलोमीटर लंबा इसका हम तार बना सकते हैं 1 ग्राम मेटल्स का, अरे गोल्ड का। ओके, ये तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, तब याद करना गोल्ड हमारा क्या होता है, मोस्ट डक्टाइल मेटल है। ये सब हमारा बहुत इंपॉर्टेंट काम आता है। ठीक, अब हमारा दूसरी प्रॉपर्टीज दिया है, मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या होती है, जब भी हम किसी मेटल्स को पीटते हैं, पीटने पर वो हमारा थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, मेलेबिलिटी। अब बात आती है मेरी बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट पे। देखो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। देखो मेटल्स हर क्या होते हैं जनरली, उसकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हार्ड ही होते हैं। लेकिन जैसे हम आप ले लो टंगस्टन, हमारा बल्ब का टंगस्टन, बल्ब जो होता है तो आप जलाते हो रात में, उसका टंगस्टन ले लो, ये भी एक मेटल है। ठीक, जिसकी बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होती है। आप देख सकते हो उसके अंदर कितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है, आप उस पर हाथ लगो तब आपका हाथ जल जाएगा। लेकिन उसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होती है, इस वजह से क्या होता है, वो जलता रहता है, शाइन करता है। तो उसका बेस्ट एग्जाम्पल टंगस्टन इज़ द मोस्ट, इसके पास होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक, इसके आगे बात करते हैं एक्सेप्शन की। एक्सेप्शन क्या है, जो हमारा गैलियम और कैल्शियम मेटल है, ये हमारा क्या होता है, वेरी लो एंड मेल्टिंग पॉइंट पाते हैं, लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं। ठीक, गैलियम कैल्शियम याद रखना, गैलियम एंड कैल्शियम हैज़ ए वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। जैसे अब आगे दिया हमारा सोनरस। सोनरस क्या होता है, सोनरस का हिंदी मतलब क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस। ठीक, जैसे मेटल्स दैट प्रोड्यूस इज साउंड ऑन स्ट्राइकिंग हार्ड सरफेस एंड सॉलिड टू बी सोनरस। जैसे अगर किसी लोहे को किसी पत्थर से टकराते हैं, उसमें साउंड प्रोड्यूस होता है, एक पार्टिकुलर साउंड प्रोड्यूस होता है, उसे हम कहते हैं सोनरस। जो हमारे मेटल्स होते हैं उनके पास खुद एक पार्टिकुलर साउंड होता है। ठीक, जैसे आप हथौड़ी को ले लो, कहीं पीटोगे टक टक आवाज़ करेगा, वो हमारा क्या होता है, सोनरस। ठीक, मेटल्स की प्रॉपर्टी है कि उसको पीटने पर उसमें से साउंड प्रोड्यूस होगा। और इसमें लास्ट होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक, अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होता है, जो हमारे मेटल्स होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, जिसके कारण इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। देखो जैसे मैं इसका सबसे बड़ा बेस्ट एग्जांपल हमारा सिल्वर है, क्योंकि सिल्वर मतलब बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। ठीक, सिल्वर मेटल है वो इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट या गुड कंडक्टर है। और उसके बाद आता है हमारा कॉपर एल्युमिनियम। याद रखना सिल्वर के बाद हमारा कॉपर एल्युमिनियम आता है बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में।
तो आज की वीडियो में इतना ही बात करेंगे। अगली वीडियो मिलते हैं इसके केमिकल प्रोडक्ट्स के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिए के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, स्टे ट्यून्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एडू को।